जय माता दी। वेलकम टू एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्च्यून टेलर प्रियंका भारद्वाज। मैं जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। आपकी जन्म कुंडली देखकर मैं आपको आपके बीते हुए कल, चल रहे समय और आने वाले कल के बारे में बताती हूँ। आने वाले कल को आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय कर कर किस तरह सुधार सकते हैं, मैं ये आपको बताती हूँ। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ आपके वर्किंग डेस्क को लेकर। आप ही में से किसी ने सवाल किया है कि मैम वर्किंग डेस्क किस मटेरियल का होना चाहिए, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जिसने भी मुझसे ये सवाल किया उसने साथ में ये भी लिख कर दिया है कि मैम आप जब भी किसी बात को समझाते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि ऐसा क्यों है और इस वजह से कौन सा ग्रह ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जिसने भी ये कमेंट कर कर ये क्वेश्चन किया और इतनी अच्छी चीज़ मेरे लिए लिखी। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लग रही है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वर्किंग डेस्क किस मटेरियल का होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि आप अपने वर्किंग डेस्क पर बैठकर करते क्या है, काम करते हैं, चाहे आप जॉब में हो या फिर आप बिजनेस में हो। वर्किंग डेस्क पर आप बैठकर काम करते हैं, यानी कि लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। वर्किंग डेस्क अगर आपका प्लास्टिक का होता है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, कांच का होता है तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वर्किंग डेस्क अगर आपका लकड़ी का है तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि लकड़ी जो मंगल ग्रह का कारक होती है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग वर्किंग डेस्क लकड़ी का ले तो लेते हैं, वुडन डेस्क होने के बावजूद वो उसके ऊपर कांच का शीशा लगवा देते हैं और उस शीशे के अंदर विजिटिंग कार्ड या अपने इम्पॉर्टेंट पेपर्स लगा देते हैं। ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं अपनी सोशल कनेक्टिविटी को खराब करते हैं, क्योंकि जो कांच होती है वो राहु ग्रह का कारक होती है, और जब भी आप राहु और मंगल ग्रह को जोड़ते हैं तो इसको मंगल ग्रहण कहा जाता है। तो ऐसे में आपकी सोशल कनेक्टिविटी खराब होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि जो भी विजिटिंग कार्ड्स आपने अपने टेबल के नीचे लगा दिए थे वो कहीं ना कहीं उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। वर्किंग डेस्क आपकी हमेशा क्लीन होनी चाहिए। आप जब भी वर्किंग डेस्क में कांच लगाकर उसके नीचे विजिटिंग कार्ड और पेपर्स रख देते हैं तो वो बहुत ही क्लटर्ड दिखने लगता है, भरा भरा दिखने लगता है, और राहु वैसे भी छाया ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए मुसीबतें बढ़ाते हैं। तो कोशिश करिए कि आपकी वर्किंग डेस्क सिर्फ और सिर्फ वुडन की हो, उसके ऊपर ग्लास बिल्कुल मत लगवाइए। अब जिनके यहाँ ग्लास ऑलरेडी लगा हुआ है वो क्या करें, आप इसको क्लटर फ्री रखिए। आपकी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह बहुत अच्छा है, मजबूत है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आप अपने वर्किंग डेस्क पर ज़रूर रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस ग्रह का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी अपने वर्किंग डेस्क पर टूटा हुआ पेन मत रखिए, टूटी हुई पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि बुध का कारक है। बुध मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन्स। आपके वर्किंग डेस्क पर एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप नोटबुक्स भी रखते हैं, आप अपनी डायरी भी रखते हैं या पेपर्स भी रखते हैं, तो उनको वेल प्लेस्ड करके रखिए। ऐसे नहीं पेपर उल्टे फुल्टे हो रखे हैं, आधे कटे फटे पेपर आपने रखे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्लटर फ्री जितना आप अपना वर्किंग डेस्क रखेंगे आपका मंगल ग्रह उतना ही मजबूत होगा। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका मंगल ग्रह मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल ग्रह यानी कि दोस्ती यारी, मंगल ग्रह यानी कि लोगों से आपको कितना सपोर्ट मिलेगा। मंगल ग्रह जब भी खराब होता है तो आप देखते हैं कि आपके अपने ही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो आपका वर्किंग डेस्क क्लटर फ्री होना बहुत ज़रूरी है, वुडन का होना बहुत ज़रूरी है। आपके वर्किंग डेस्क पर अगर आप अपनी फैमिली पिक्चर भी लगाते हैं तो कोशिश करिए कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के फ्रेम में ही लगाएं। इसकी वजह ये है कि जब भी आप अपने वर्किंग डेस्क पर बैठे हुए होते हैं तो नए नए लोग आपसे मिलने आते हैं, वो आपकी फैमिली पिक्चर्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़रें भी बहुत जल्दी लगती हैं। तो आप अगर
वर्किंग डेस्क पर अपनी फैमिली पिक्चर या अपने लाइफ पार्टनर की पिक्चर, आप किसी की भी, किसी अपने की पिक्चर लगाना पसंद करते हैं, तो आप उस फोटो फ्रेम को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के फ्रेम में ही उस फोटो को लगाइए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको नोटिफिकेशंस जल्दी मिला करेंगी। और साथ ही में माता रानी का जयकारा कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लगाइए। जय माता दी।